चिराग पासवान जी, अपने आप में झांक लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और आपका एक केस चल रहा है दिल्ली कोर्ट में। संतोष सुमन अपनी पत्नी, अपने पिता के अलावा कुछ जानते भी हैं क्या? लालू जी और तेजस्वी जी कभी भी महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किए। चिराग पासवान जी शायद गलतफहमी के शिकार हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता को याद नहीं है। उन्होंने एक हफ्ते पहले ही कहा कि जो 400 रुपये वृद्धावस्था पेंशन है उसको हम 1500 रुपये करेंगे। तेजस्वी जी ने बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए या जो अभ्यर्थी जाते हैं एग्ज़ामिनेशन में शामिल होने के लिए, उनके लिए कहा है कि हम उनके आवासीय सुविधा, उनके आने जाने की सुविधा फ्री करने का काम करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख नौकरी और रोज़गार देने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी ने जो कल माई बहन मान योजना की घोषणा की है 2500 रुपये, ये महिलाओं के प्रति जो सम्मान, महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा, महिलाओं के प्रति जो हमारा संकल्प है, वो संकल्प स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को नहीं दिख रहा है तो वो हमारे चश्मे से देखें, उनको सब दिखाई देगा। तो यहाँ तक आरोप आप लोगों पे लग रहा है कि 2500 रुपया लाएंगे कहाँ से? सबों को देना संभव है क्या? यही बात हम लोग पहले से समझ रहे थे कि यही बात ये लोग कहेंगे। चूँकि याद होगा आपको, जब 2020 के चुनाव से पहले तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी और रोज़गार देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था गोपालगंज की सभा में? कहाँ से लाएगा? बप्पा के यहाँ से लाएगा? जेलवा से लाएगा? कहाँ से तनख्वाह देगा? तेजस्वी जी ने कहा था कि अगर मैं सत्ता में भागीदार बनूंगा या सत्ता मेरे हाथ में आएगी तो मैं 10 लाख नौकरी और रोज़गार दूंगा। और जब 2022 में वो सत्ता में आए तो उसी नीतीश कुमार जी से, जो कहते थे कि बप्पा के यहाँ से लाएगा, उनसे घोषणा करवाए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार, यानी 10 + 10 20 लाख की। और मुख्यमंत्री जी ने 5.5 लाख जो नौकरी और रोज़गार का मामला था उसको अक्षरशः तेजस्वी जी ने महागठबंधन सरकार के माध्यम से पालन करवाया और स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी जो सोच है वो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नौजवानों के चेहरे पर, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के प्रति हमारा जो संकल्प है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। नफ़रत की राजनीति को समाप्त करेंगे, नौकरी और रोज़गार को हम देने का कार्य करेंगे और उसको हमने अक्षरशः देने का काम किया। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा कार्य है। आजाद जी, चिराग पासवान कह रहे हैं पहले माई बहन को गाली देने का काम करते थे और अब 2500 योजना की बात करते हैं। पहले माई बहन से माफी मांगे, उसके बाद 2500 का ऐलान करें। चिराग पासवान जी शायद गलतफहमी के शिकार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार विधानमंडल के अंदर, विधानसभा, विधान परिषद में जिस बायोलॉजी के माध्यम से महिलाओं के सम्मान का उपहास किया था और महिलाओं के प्रति किन किन शब्दों का अलंकरण किया था, उसके संबंध में चिराग जी के मुंह से क्यों नहीं एक बात निकलता है? क्यों नहीं चिराग जी पूछते हैं कि नीतीश जी, हम आपके साथ तो हैं खड़े, लेकिन आपने जो बायोलॉजी दिखाया था उस बायोलॉजी पर आपका क्या मंतव्य है, आपका क्या दृष्टिकोण है, स्पष्ट कीजिए। ये बोलने की हिम्मत उनको नहीं है। और लालू जी और तेजस्वी जी कभी भी महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किए। लालू जी हमेशा महिलाओं को मान सम्मान दिए। आप देखिए, लालू जी ने पहली बार बिहार को महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया, भगवतिया देवी को सांसद बनाने का काम किया, मुन्नी रजक को एमएलसी बनाने का काम किया, बहुत सारी महिलाओं को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का काम किया। जो लालू जी का सोच था उसको सरजमीन पर उतारा। और लालू जी हमेशा महिलाओं के मान सम्मान के प्रति, महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रति, महिलाओं के सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखाते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के संबंध में उन्होंने जो बातें कही थी वो स्पष्ट करें न कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के संबंध में, गाय घाट शेल्टर होम के संबंध में, आपको पटेल नगर शेल्टर होम के संबंध में, जिससे बिहार शर्मसार हुआ था, उस पर इनकी क्या सोच है। चिराग पासवान इस पर तो आंखें बंद कर लेंगे, उनको तो ज़बान खुलेगा नहीं।
मौनी बाबा बन जाएंगे। चिराग पासवान जी अपने आप में झांक लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और आपका एक केस चल रहा है दिल्ली कोर्ट में, वो भी जल्द ही मामले सामने आ जाएंगे। किस तरह से आपने मामले को मैनेज किया है, महिलाओं के सम्मान के साथ किस तरह से आपने खिलवाड़ किया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। संतोष सुमन भी कह रहे हैं कि 40 में तेजस्वी यादव सपना देखेंगे, 2500 देंगे महिला। भाई संतोष सुमन अपनी पत्नी, अपने पिता के अलावा कुछ जानते भी हैं क्या? उनको पता है कि राजनीति क्या होता है? बस उतना ही राजनीति करे तो बेहतर रहेगा। अपने परिवार को सेट कर ले, अपने आप को सेट कर ले, उससे अधिक वो नहीं सोचे। उससे अधिक सोचने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का चिरौरी करें और नीतीश कुमार का मनुहारी करें।